आई एम अ वेजिटेरियन बाय चॉइस। आप इसे मेरे धर्म से जोड़ सकते हैं, जाति से जोड़ सकते हैं, पर सिंपली दिस इज माई चॉइस। हाँ, मेरे बैकग्राउंड ने मुझे वेजिटेरियन बनाए रखने में मदद ज़रूर की है, पर अब मैं अभी भी वेजिटेरियन फूड प्रेफर करती हूँ या आगे भी करते रहना चाहती हूँ। पर मेरे पर्सनल चॉइस से आपको क्या समस्या है? मेरी पर्सनल चॉइस से किसी को भी क्या समस्या हो सकती है? देखिए ना, कल मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ये पोस्ट दिखाई थी जिसमें कूल बनने के नाम पर ये मोहतरमा वेजिटेरियन लोगों की प्रेफरेंस का मजाक बनाती दिख रही हैं। निशा नाम की इस यूजर ने अपनी पोस्ट से बताया कि कैसे वे अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स को चिकन खिलाने के बाद हैप्पी एंड प्राउड फील कर रही हैं। दिस इज द न्यू लेवल ऑफ कॉमेडी। और क्या हमें इस पर हंसी आनी चाहिए? जब इंटरनेट जीवियों ने इन्हें जवाब देना शुरू किया तो ये चुपके से अपनी प्रोफाइल लॉक करके चलती बनी। ये निशा की अपनी इनसिक्योरिटी या बाउंड्री इशू कि वो अपने फ्रेंड की फूड चॉइस की इज्जत नहीं कर पाई, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास तो ये प्रश्न ऐसे ही रह गया कि मेरे चिकन नहीं खाने से आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या होटल मालिक आपके वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए अलग से पैसे ले रहे हैं या आपको सोशल बैकवर्ड माना जा रहा है जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज वेजिटेरियन? वेजिटेरियन खाने को ऐसा टाबू बना दिया है कि लगता है कि देश में शाकाहारी होना गुनाह हो गया है। इसे ब्राह्मिकल पैट्रियार्की से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी बनकर लोग कथित पिछड़ों पर जुल्म करते हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कैसे नीचा दिखा रहे हैं? उनके लिए सारी मांस मच्छी छोड़कर अगर शाकाहारी खाने से कोई ऊपर हो जाता है दोस्तों, तो इतना भेदभाव का गाना क्यों? शाकाहार पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। सभी को खिलाए, सभी को सुपीरियर बना लीजिए, समानता बढ़ेगी। पर आजकल वेजिटेरियन होना पॉलिटिकली इनकरेक्टनेस की भी निशानी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं मतलब आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हैं। आपकी फूड चॉइस के साथ ही तय हो जाता है कि आप कतई इंटाइटल्ड और रूढ़िवादी हैं, क्योंकि मॉडर्न लोग तो चिकन खाते हैं। आप शाकाहारी हैं, जरूर बीजेपी समर्थक होंगे। आप शाकाहारी जरूर खुद को सुपीरियर समझते होंगे। हिंदू शाकाहारी बनकर अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये कुछ टैबू हैं जो सिर्फ आपके और मेरे साथ इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि हम चिकन नहीं खाना चाहते। क्या है, हिंदू समाज को बिना किसी डर के ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे उनकी इंडियन स्टाइल क्लॉथिंग रिग्रेसिव है, कैसे उन्हें बिंदी सिंदूर से बाहर निकलकर मॉडर्न बनना है, उन्हें किन लोगों को अपना घर किराए पर देना है। बहुत आसान है। हिंदू समाज को ऐसे गिल्ट में डालकर उनके तौर तरीकों में बदलाव करना पॉलिटिकली करेक्ट होने की निशानी है। जी हाँ, ये भी नया ट्रेंड है जहाँ आपकी क्लॉथिंग फूड से लेकर रिलीजियस बिलीव से डिसाइड करते हैं कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, आप कितने उदारवादी हैं। जैसे वेजिटेरियन होना उदारवाद के खिलाफ है। लिटरल परिभाषा में उदारवाद आपको सब कुछ करने की आज़ादी देता है, पर असली परिभाषा में ये आपसे उम्मीद करता है वोकनेस की, कम्युनिज्म की। उदारवाद कहता है कि आपका वेजिटेरियन होना नॉनवेज खाने वालों को दुख पहुंचा रहा है, इसलिए आपको भी नॉनवेज खाना चाहिए। दरअसल सैडिज्म एंड नार्सिज्म आर द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। देर से उठने वाले लोग चाहेंगे कि आप जल्दी उठने की आदत छोड़ दें। जो पढ़ाई नहीं करते वो चाहेंगे कि आप भी घूमते रहें। जो अपना काम नहीं कर पाते वो चाहेंगे आप में भी टाल मटोल की आदत बने। इसे असुरक्षा की भावना कहते हैं। जो लोग अपने खाने को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं वो सोचते हैं कि आप अपने तरीके बदल लें। इसलिए खलील जिब्रान ने कहा कि लोग खूबसूरत चीजों को बर्बाद कर देते हैं। दरअसल पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर बहुत आसानी से वेजिटेरियन, हिंदू और राष्ट्रवादी विचारों का काउंटर भी किया जाता है और गिल्ट ट्रिप पर भी भेज दिया जाता है। दरअसल हिंदुओं की भावनाओं, चॉइसेस का मजाक उड़ाना सबसे सरल उपाय है। फेमस होने का सुरक्षित उपाय भी है वैसे, कंसीडरिंग हिंदू कम्युनिटी लार्जली टॉलरेंट कम्युनिटी है जिसके टॉलरेंस को खूब निचोड़ा जाता है। वैसे जो लोग पॉलिटिकली इसे कॉल आउट नहीं कर पाते वो प्रोटीन का बहाना लेकर कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड से आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा तो चेंज योर हैबिट्स। ये प्रोटीन सेना अलग ही लेवल का लफड़ा है। किसी की थाली में कितना प्रोटीन है इससे आपको क्या लेना देना है?
क्या आप कोई ग्लोबल प्रोटीन बढ़ाओ योजना चला रहे हैं और उसमें प्रोटीन के विकल्प सिर्फ मीट सोर्स बेस्ड ही हैं? ये पूरा मामला है पर्सनल चॉइस का। जो शाकाहारी है वह मांसाहारी के पर्सनल चॉइस की रिस्पेक्ट करे और मांसाहारी शाकाहारी के। पर हमारे देश में ये मुद्दा राजनीतिक बना दिया गया है। आप अपनी थाली को भी राजनीति से दूर नहीं रख सकते। अब देखिए, इस बारे में मुझे ये पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखी। इन्होंने अपना स्विट्जरलैंड का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब वे यूरोप गए तो नो स्विट्जरलैंड के एक स्थानीय कैफे में गए और शाकाहारी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उन्होंने कैफे वालों को वो सब कुछ समझाया जो उन्हें नहीं चाहिए था। इसके बाद काउंटर पर मौजूद महिला ने अपने हाथ धोए, आटा गूंद कर उनके लिए अलग से एक साधारण पिज़्ज़ा बनाया। कारण है कि वो महिला उनकी फूड चॉइस की इज्जत करती थी और पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी उनको नहीं लगी थी। वैसे ही अनुभव एक डॉक्टर का, पर हमें यकीन है कोई इन्हें भी इनके लिए संग ही बुलाकर चला जाएगा। पर आपने नोटिस किया कि कैसे पश्चिमी देशों में तो वेजिटेरियन से लेकर वीगन बनना ट्रेंड हो गया है। क्या पता ब्राह्मिकल पेट्रियार्की वहाँ भी पहुँच गई हो। मजाक से अलग बात यही है कि वेजिटेरियन होना शुद्ध रूप से एक फूड प्रेफरेंस है। जिसको सिर्फ खाने से मतलब है वो सिर्फ शाकाहारी और सिर्फ मांसाहारी है। जिसको मॉरल पुलिसिंग से मतलब है वो वेजिटेरियन हेटर मांसाहारी है। वो इनसिक्योर है और मेजर बाउंड्री इश्यूज से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपने खाने से अधिक ये पचाना मुश्किल हो जाता है कि कोई कैसे अपनी मर्जी से खाना खा सकता है। एक वेजिटेरियन के तौर पर मैं इस मॉरल पुलिसिंग से त्रस्त हूँ। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन या वीगन, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।